हिडन हॉलोकॉस्ट का नाम आपने इससे पहले ये टर्म कभी नहीं सुनी होगी। भारत में 1857 से लेकर अगले 10 वर्षों में 1 करोड़ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मार दिया गया। अब ये आंकड़ा सुनकर आपको आश्चर्य होगा। सवाल यह है कि आंकड़ा कैसे आया, कौन लाया? भारत के इतिहासकार हैं अमरेश मिश्रा। उनकी किताब है जिसके बारे में लंदन के गार्डियन अखबार में छपा है। उसमें जो बातें कही गई हैं, आज मैं उन्हीं के आधार पर आपसे ये बात करने वाला हूँ कि क्या हुआ, इतिहास को किस तरह से, और ख़ास तौर से इतिहास की जब मैं बात कर रहा हूँ तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को किस तरह से दबाया छिपाया और उसको कम करके दिखाने की कोशिश हुई। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो यूरोप की शक्तियों को, खासतौर से ब्रिटेन को, भारत के हाथ से निकलने का खतरा था। ये यूरोपीय ताकत को, उसके साम्राज्य को सबसे बड़ी चुनौती थी यूरोप के इतिहास में। और अंग्रेज नौकरशाहों के मुताबिक और उनके कई इतिहासकारों के मुताबिक जीतने का यही तरीका था कि ऐसे सब लोगों को जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत की, उनको मार दिया जाए। 1 करोड़ लोगों को मारा गया अगले 10 साल में। अब ये संख्या सुनकर बहुत से लोगों को लगता है कि ये अतिशयोक्ति है, इतना नहीं हो सकता। तो अमरेश मिश्रा ने 3 प्राइमरी सोर्सेज का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसके लिए जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके जो दस्तावेज हैं उनको आधार बनाया है। दूसरा, और अमरेश मिश्रा कहते हैं कि बैलेंस बुक ऑफ हिस्ट्री में ये नहीं बताया गया है कि कितने भारतीय मारे गए, इसकी संख्या का कहीं भी जिक्र नहीं किया जाता। और उनके मुताबिक ये होलोकॉस्ट था जिसमें लाखों लोग लापता हो गए, और उसका एक ही निष्कर्ष है कि ये सब लोग मारे गए। और अमरेश मिश्रा कहते हैं कि अंग्रेजों की नज़र में, ब्रिटेन की नज़र में ये ज़रूरी होलोकॉस्ट था, क्योंकि इसी से जीता जा सकता था और इसी से अपना दबदबा कायम रखा जा सकता था भारत पर। और इसके लिए अंग्रेज़ों को ज़रूरी लगा शहरों, कस्बों और गाँवों में हज़ारों लाखों लोगों को मार दिया जाए। इसलिए अंग्रेज़ों ने मारे गए लोगों की संख्या को हमेशा गोपनीय रखा। दूसरा सोर्स उन्होंने लिया है जो धार्मिक लड़ाके मारे गए, हिंदू धर्म के साधु संत, और जिन लोगों का धर्म के अलावा धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम और इसके अलावा जो है और कोई मतलब नहीं था, वो लोग भी इस स्वतंत्रता संग्राम में कूदे। और मुस्लिम मुजाहिदीन, इन दोनों के कितने लोग मारे गए इसकी कोई संख्या कोई ब्रिटिश इतिहासकार या ब्रिटिश सरकार का कोई दस्तावेज नहीं बताता है। ये लोग इसलिए मारे गए कि ये अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे और इसके लिए आमादा थे और इसके लिए वो बलिदान देने को तैयार थे। और उनका तीसरा प्राइमरी सोर्स है ब्रिटिश लेबर फोर्स, जिसमें वो कहते हैं कि 1/5 यानी 20% से लेकर 1/3 यानी लगभग 33%, 33% की कमी आ गई पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद। और ब्रिटिश वेयर हाउस में अमरेश मिश्रा कहते हैं 20 लाख चिट्ठियां बिना खुली रह गई, यानी उन लोगों को जिन्होंने अपने परिजनों को लिखा था, वो चाहे मजदूर रहे हों, चाहे सैनिक रहे हों। और इंडियन म्यूटिनी के लेखक ब्रिटिश हिस्टोरियन सॉल डेविड, उनका कहना है कि मारे गए लोगों की गणना करना तो बहुत कठिन है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग मारे गए। लेकिन अमरेश मिश्रा का जो अनुमान है वो थोड़ा ज़्यादा है, और वो बचाव में ये भी कहते हैं कि हो सकता है बहुत से लोग इनमें से जो है अकाल में मारे गए हों। हालांकि वो मानते हैं कि लिए भी जिम्मेदार बहुत हद तक ब्रिटिश साम्राज्य ही था। दूसरे लोगों का कहना है कि उस समय के उस सच को उजागर करके अमरेश मिश्रा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आप देखिए तो अंग्रेज़ों का जो इतिहास है उस समय का, उसमें से जो भारतीय पक्ष है उसको निकाल दिया गया है।